हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं और एक नया टॉपिक के बारे में। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे नोटपैड के बारे में कि नोटपैड एक कैसा सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में टोटल एक कंप्लीट डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं नोटपैड के बारे में कि नोटपैड क्या है और उसको कैसे यूज कर सकते हैं और क्या क्या टूल्स हमें नोटपैड में प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं नोटपैड है क्या। व्हाट इज नोटपैड? नोटपैड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम जानते हैं सॉफ्टवेयर दो तरह के मेनली होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो नोटपैड एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो किस तरह के सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं? जिस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करके हम कुछ स्पेसिफिक टास्क या फिर स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म कर सकते हैं, उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो नोटपैड को यूज करके भी जबकि हम कुछ स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए नोटपैड भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो नोटपैड जबकि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हम कुछ स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं, तो किस किस तरह के स्पेसिफिक टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके? तो नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। ओके, नोटपैड इज एन सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर। टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर मीन्स जिस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करके हम सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, उन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं, ओपन करके एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर। तो नोटपैड एक तरह का टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हम सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं एंड सेव कर सकते हैं। तो ये जो नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये हमें किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में मिलता है? तो जिस तरह के कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस तरह के कंप्यूटर्स में हमें नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल किया गया होता है, जिस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हम सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं एंड सेव कर सकते हैं। और इस तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में अवेलेबल किए गए होते हैं। तो अगर हम कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं बाय यूजिंग नोटपैड टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर, तो हम उसको सेव भी करना चाहेंगे। तो जब हम उस किसी भी डॉक्यूमेंट को जब हम सेव करते हैं, तो कोई ना कोई एक्सटेंशन उसके साथ लगा के उसको सेव करते हैं। एक्सटेंशन का मतलब क्या है? जैसे कि कोई म्यूजिक फाइल है, तो उसके एंड में लगा होता है, हम सब देख सकते हैं, डॉट MP3। उससे हमें पता चलता है कि डॉट MP3 से पता चलता है कि वो एक म्यूजिक फाइल है। वीडियोस के एंड में लगा होता है, कोई भी वीडियो फाइल अगर है तो वीडियो फाइल के एंड में लगा होता है .mp4, .avi। उससे हमें पता चलता है कि वो एक तरह का वीडियो फाइल है। किसी भी इमेज या फिर पिक्चर के एंड में लगा होता है .jpg या फिर .jpeg या फिर .png। वहां से हमें पता चलता है कि वो एक तरह का पिक्चर या फिर इमेज फाइल है। वैसे ही किसी भी फाइल को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए उस फाइल के एंड में एक्सटेंशन होना जरूरी है। वैसे ही अगर हम एक नोटपैड से बनाया हुआ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उस फाइल के एंड में भी एक्सटेंशन होना जरूरी है। तो कौन सा एक्सटेंशन हम यूज करते हैं जब हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं नोटपैड सॉफ्टवेयर को यूज करके? तो .txt एक्सटेंशन को हम यूज करते हैं जब भी हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं नोटपैड को यूज करके, ताकि अगर हम इसको कहीं पे भी देखें, किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड में अगर .txt लगा हो, तो वहां से हम सिंपली बाहर से ही देख के उसको बता सकते हैं कि ये एक तरह का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसको हमने नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके बनाया हुआ है। ओके, तो क्या है एक्सटेंशन? अगर हम किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को नोटपैड को यूज करके सेव करते हैं तो .txt। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन नोटपैड इज मच लाइक ए डिजिटल डायरी।
डायरी क्या है? जहाँ पे हम किसी का कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स, कोई मीटिंग का हम वहाँ पे सेव करके रखते हैं, डायरी में लिख के रखते हैं कि नहीं? तो डिजिटल डायरी मीन्स व्हाट? डिजिटल डिवाइसेस में अगर हम डायरी की तरह कोई काम कर पाते हैं जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा, उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम बोल सकते हैं कि एक तरह का डिजिटल डायरी है। जैसे कि हम सब मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, तो मोबाइल फोन्स में नोट्स नाम का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें अगर हमने हमें कोई टास्क दिया गया है या फिर हमें कोई काम करना है, याद नहीं रहता हम हमसे इतना सारा कौन सा काम कब करना है, तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल डायरी में हम लिखते हैं, वैसे मोबाइल फोन में उस एप्लीकेशन में भी लिख देते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह का काम हम कर सकते हैं नोटपैड को यूज करके। अगर हम किसी भी तरह के डायरी में जो भी लिखते हैं, उसी तरह का कोई भी सिंपल टेक्स्ट अगर हम डिजिटली लिख के रखना चाहते हैं, सेव करके हमारे कंप्यूटर में, तो वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग नोटपैड सॉफ्टवेयर। ओके, सो आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा कि नोटपैड क्या है, नोटपैड एक किस तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नोटपैड को यूज करके अगर हम कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं, और नोटपैड कैसे एक डिजिटल डायरी की तरह काम करता है, ये ऑलरेडी हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। अभी हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी स्टार्ट नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हमें नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो उसको ओपन करना पड़ेगा, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो उसको स्टार्ट करने का स्टेप दो तरह से है, जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वहां पे ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन आ जाएगा, सारे के सारे प्रोग्राम्स वहां पे एक ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन होगा, उसमें क्लिक करेंगे तो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें अवेलेबल हो जाएंगे। उसमें से नोटपैड को हम क्लिक कर देंगे तो नोटपैड हमारा ओपन हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हर स्टार्ट बटन के पास नीचे जो टास्क बार है, वहां पे स्टार्ट बटन के पास हमें सर्च बॉक्स दिया होता है। ओके, उस सर्च बॉक्स में सिंपली हमें नोटपैड लिख देना है, और वहां पे नोटपैड हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्लिक किया और वहां पे मैं लिख दे रहा हूँ नोटपैड, तो देखो यहाँ पे नोटपैड हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। इसके ऊपर बस हमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देना है मतलब इसके ऊपर एक बार लेफ्ट क्लिक कर देना है। नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन होके हमारे स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो चुका है। ओके, तो पता चला सबको कि कैसे हम नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है हाउ कैन वी एंटर टेक्स्ट एंड हाउ कैन वी एडिट टेक्स्ट इन नोटपैड। नोटपैड को हमने ओपन तो कर लिया, ओपन करके उसमें क्या करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को एंटर करना पड़ेगा। अगर कुछ गलती कर दी है उसको एडिट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अभी हम देखेंगे हाउ कैन वी एंटर टेक्स्ट एंड हाउ कैन वी एडिट द टेक्स्ट इन नोटपैड। तो अगर हमें नोटपैड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टेक्स्ट इंसर्ट करना हो तो क्या करें? तो सिंपल तरीके से हम कीबोर्ड को यूज करेंगे। कीबोर्ड हमारा जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है उसको यूज करेंगे, और जो भी हमें टाइप करना होता है उसको हम सिंपली यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप किया, राहुल इज ए गुड बॉय। ओके, तो आई थिंक पता चला कैसे हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। सिंपली कीबोर्ड से टाइप करके हम किसी भी तरह का टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं या फिर एंटर कर सकते हैं नोटपैड के डॉक्यूमेंट में। ओके, देन नोटपैड में ऑटोमेटिकली हम अगर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो वो लाइन एंड ऑटोमेटिकली कभी नहीं होता। मतलब हम फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में ऑटोमेटिकली नोटपैड एप्लीकेशन में नहीं आते। अगर हम फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में आना चाहते हैं तो हमें वहां पे एंटर की को प्रेस करना होता है। ओके, तो ऑटोमेटिकली अगर हम फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक नहीं आते, इसका मतलब क्या है कि टेक्स्ट रैपिंग फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं किया गया है बाय डिफॉल्ट, किसमें, नोटपैड एप्लीकेशन में। ओके, देयर इज नो ऑटोमेटिक टेक्स्ट रैप फैसिलिटी। नो ऑटोमेटिक टेक्स्ट रैप फैसिलिटी मतलब क्या? टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या है? रैपिंग मीन्स व्हाट? गिफ्ट को हम रैपिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? गिफ्ट को जैसे हम रैप करते हैं वैसे ही टेक्स्ट को भी अगर हम करना चाहते हैं, टेक्स्ट को अगर हम एक लिमिटेड एरिया में फिक्स करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है टेक्स्ट रैपिंग टूल। ओके,
तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नोटपैड में टेक्स्ट रैपिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देंगे, ओके, यहाँ पे जैसे कि कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, तो देखना यहाँ पे टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इस लाइन में यहाँ पे एंड हो जा रहा है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंड इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग टूल जो है गिवन है वो हमने एक्टिव किया है। अगर हम इसको एक्टिव नहीं करेंगे और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही एक ही लाइन में वो टाइप होता चला जाएगा। ओके, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हमें नोटपैड में टेक्स्ट रैपिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं किया गया होता है, जिसकी वजह से अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे वो वही सेम एक ही लाइन में कंटिन्यू टाइप होता चला जाएगा। ओके, और अगर हम इसको देखना चाहें कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे हमें स्क्रॉल बार दिया है जिसको यूज करके हम स्क्रॉल कर करके इसको देख सकते हैं। ओके, बट अगर हम फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं? फर्स्ट मेथड हमारे पास है कि हम यहाँ पे एंटर की, हमारे कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करके हम सेकंड लाइन में इजीली आ सकते हैं, न्यू लाइन में इजीली आ सकते हैं बाय प्रेसिंग एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड। ओके, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, अगर हम चाहते हैं टेक्स्ट रैपिंग हो या फिर वर्ड रैपिंग हो और ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन एंड होते ही नीचे आ जाए, बार बार हमें एंटर प्रेस करना ना पड़े, तो वो भी हम कर सकते हैं नोटपैड में। कैसे कर सकते हैं? बाय गोइंग थ्रू फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में हम जाएंगे। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद वहां पे वर्ड रैप का ऑप्शन हमें गिवन है। वर्ड रैप ऑप्शन को अगर हम क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके बाद क्या करेगा, जो भी हम टाइप करेंगे उस टेक्स्ट को हमारे स्क्रीन के अंदर ही रैप करके रखेगा, उसके बाहर उसको जाने नहीं देगा। ऑटोमेटिकली स्क्रीन के एंड में पहुंचने के बाद उसको वो न्यू लाइन में ले आएगा। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, देखो अभी हम एंड में पहुंचने वाले हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या किया, उसको मैंने एंटर बटन प्रेस नहीं किया, उसने ऑटोमेटिकली उसको न्यू लाइन में लेके रख दिया। ओके, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ड रैप टूल को एक्टिव कर रखा है, वर्ड रैप टूल को हमने यहाँ पे ऑन करके रख दिया है, जिसकी वजह से और हमें बार बार एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को रैप करके स्क्रीन का एंड तक पहुंचने के बाद उसको नीचे एक न्यू लाइन में ले आता है। ओके, तो पहले से टेक्स्ट रैप ऑप्शन हमें गिवन नहीं होता है बाय डिफॉल्ट, और अगर हमें टेक्स्ट रैप ऑप्शन सेट करना है तो दो तरह से कर सकते हैं, या तो एंटर प्रेस कर करके हम न्यू लाइन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेट टैब में जाके वर्ड रैप ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसके बाद से कुछ भी अगर हम टाइप करेंगे उसको टेक्स्ट रैपिंग करके हमारे स्क्रीन के अंदर ही सारे डॉक्यूमेंट, सारे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इतना समझ आ गया सबको? नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या कर सकते हैं। अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम ऐड करना चाहते हैं, ओके, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो वो हम कर सकते हैं, यहाँ पे डेट एंड टाइम अगर हम ऐड करना चाहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, तो हम एडिट टैब में जाएंगे। एडिट टैब में जाने के बाद वहां पे लास्ट में देख सकते हो डेट और टाइम का, यहाँ पे टाइम और डेट का ऑप्शन हमें गिवन है, तो वहां पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की क्या यूज कर सकते हैं, देखो शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं F5। देखो मैंने वहां पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ चुका है हमारा डेट एंड टाइम। ओके, यहाँ पे हमें दिखा रहा है टाइम, ओके, 1827 मींस 627, एंड दिस वन इज द डेट, ओके, 2010 2023। सो आई थिंक आप लोगों को पता चल चुका है कि अगर हम हमारे नोटपैड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। बाय यूजिंग शॉर्टकट की F5 यूज करके भी कर सकते हैं, या फिर एडिट टैब में जाके डेट टाइम और डेट ऑप्शन को क्लिक करके भी हम हमारे डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं या फिर एंटर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट में नोटपैड को यूज करके अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप किए हैं और उनमें से कुछ वर्ड्स को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी भी वर्ड को फाइंड करना हो, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना हो हमारे डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट टैब में जाएंगे। एडिट टैब में जाने के बाद फाइंड ऑप्शन में जाएंगे। फाइंड ऑप्शन में जाने के बाद वहां पे हम क्या करेंगे, जिस वर्ड को हमें फाइंड करना है
उस वर्ड को हम यहाँ पे बॉक्स में लिख देंगे, जैसे कि मुझे राहुल फाइंड करना है तो मैंने राहुल को लिख दिया। उसके बाद इंसर्शन पॉइंट क्या है? जब भी हम टाइप करते हैं तो वहां पे देख सकते हो एक वर्टिकल लाइन ब्लिंक हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। तो इंसर्शन पॉइंट कहाँ है उसको ध्यान में रखना है। अगर इंसर्शन पॉइंट के ऊपर जितने टेक्स्ट हैं उनमें से अगर हम कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो डायरेक्शन में अप ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और अगर इंसर्शन पॉइंट के नीचे जो टेक्स्ट है वहां पे फाइंड करना चाहते हैं तो डाउन ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो इंसर्शन पॉइंट जबकि मेरे डॉक्यूमेंट के एंड में है तो इसका मतलब उसके ऊपर जितने टेक्स्ट हैं मुझे वहां से फाइंड करना है, इसलिए मैंने अप में क्लिक किया। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो देखो राहुल मैंने फाइंड किया था तो उसने राहुल को फाइंड करके सिलेक्ट कर दिया और हमें यहाँ पे दिखा रहा है। वैसे फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करते करते जाएंगे, अगर और राहुल होगा तो वो हमें ऑटोमेटिकली दिखा देगा, और अगर राहुल नहीं होगा तो वो दिखा देगा कि कैन नॉट फाइंड राहुल। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट में हम किसी भी तरह के टेक्स्ट को या फिर वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे एडिट टैब में जाके फाइंड टूल को यूज करके उसको फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमने देखा कैसे फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के साथ और भी क्या हम कर सकते हैं, उसको न्यू वर्ड के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। देखो एडिट टैब में जाएंगे, अगर हमें फाइंड करके रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑप्शन में जाएंगे। वहां पे किसको फाइंड करके रिप्लेस करना है, पहले उसको फाइंड करने के लिए उस टेक्स्ट को फाइंड वर्ड बॉक्स में लिखेंगे, जैसे कि राहुल लिखा है। उसको किस वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, उसको सपोज मुझे रिप्लेस करना है रोनक रोनक के साथ। ओके, तो मैंने लिख दिया रोनक। उसके बाद अगर हमें एक एक करके फाइंड करके रिप्लेस करना है तो रिप्लेस में क्लिक करेंगे, और अगर सबको एक साथ में रिप्लेस कर देना है, सारे राहुल को एक बार में रौनक में रिप्लेस कर देना है तो रिप्लेस ऑल में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे राहुल था वो रिप्लेस होके रौनक हो चुका है। तो आई थिंक आप लोगों को ये भी समझ आ गया कि अगर हम हमारे टोटल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड को जितना बार भी हमारे डॉक्यूमेंट में हो उसको फाइंड करके न्यू वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको कैंसिल कर देंगे। ओके, तो कैसे फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, उसके बाद जब हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ऐसा भी जरूरी सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे हमें उसको प्रिंट निकालना हो, है कि नहीं। तो अगर हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो उसका मार्जिन हम सही से सेट करेंगे, उसके हेडिंग में हम कुछ ऐड करना चाहेंगे, उसके नीचे कुछ डॉक्यूमेंट के नीचे कुछ ऐड करना चाहेंगे। अगर हम डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ ऐड करना चाहते हैं हेडिंग जैसा तो उसको हम ऐड करते हैं हेडर पार्ट में, हेडर। और अगर हम डॉक्यूमेंट के नीचे पेज नंबर जैसा कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसको हम ऐड करते हैं फुटर पार्ट में। ओके, और अगर हम पेज का मार्जिन भी सेट करना चाहते हैं तो हम ये सब कैसे कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में हेडर हम कैसे ऐड करेंगे, फुटर कैसे ऐड करेंगे, पेज का मार्जिन कैसे सेट करेंगे प्रिंट करने से पहले। तो ये सब चीज हम कर सकते हैं कहाँ पे जाके, ये सब चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं फाइल टैब में जाके। फाइल टैब में जाएंगे, फाइल टैब में जाने के बाद वहां पे पेज सेटअप का ऑप्शन है, पेज सेटअप ऑप्शन में जाएंगे। पेज सेटअप ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे किस तरह का ओरिएंटेशन का पेज चाहिए। ये पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब ऐसे होता है जहां पे हमारा जो हाइट है वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, विड्थ के कंपैरिजन में। ओके, और दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, या तो पोर्ट्रेट या तो लैंडस्केप। जैसे कि मोबाइल हम या तो पोर्ट्रेट के फॉर्म में पकड़ के फोटो खींचते हैं या तो लैंडस्केप के फॉर्म में यूज करके फोटो खींचते हैं। तो ये लैंडस्केप में अगर क्लिक करें ये देख सकते हो लैंडस्केप फॉर्म, जिसमें हमारा जो हाइट है वो कम होता है और विड्थ ज्यादा होता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं। ओके, उसके साथ हम हमारे डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर भी ऐड कर सकते हैं। पर यहाँ पे हेडर में एंड सिंबल एंड एफ लिखा है, यहाँ पे फुटर में एंड सिंबल एंड पी लिखा है। इन सब का मतलब क्या है? ओके, तो इन सब का मतलब हम यहाँ पे एक सिंपल टेबल के माध्यम से देखते हैं। देखो यहाँ पे एंड डी लिखा है, ये एक कोड है। ओके, तो इसको यूज करके हम हमारे डॉक्यूमेंट में क्या ऐड कर सकते हैं, करेंट डेट, डी मीन्स डेट ऐड कर सकते हैं। एंड पी मतलब पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। एंड एफ मीन्स फाइल का नेम इंसर्ट कर सकते हैं। एंड एल मीन्स
लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब जो भी हम टाइप करेंगे वो लेफ्ट साइड से शुरू होगा। एंड आर मीन्स राइट अलाइनमेंट, कुछ भी अगर हम टाइप करेंगे तो राइट साइड से शुरू होगा। एंड सी मीन्स कुछ भी अगर हम टाइप करेंगे तो वो सेंटर से शुरू होगा। एंड टी मीन्स इंक्लूड द टाइम ऑफ प्रिंटिंग, किस वक्त हमने उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया, उस टाइम को अगर हम चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में प्रिंट करना है बोल के, तो वो एंड टी कोड को यूज करके कर सकते हैं। और ये सारे के सारे कोड हम हेडर एंड फुटर में यूज कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे देखो एंड एफ लिखा है, एंड एफ का मतलब क्या था, फाइल नेम। तो हमारे डॉक्यूमेंट के टॉप में जब प्रिंट होगा तो वहां पे हमारे डॉक्यूमेंट को हमने जिस नाम से सेव किया होगा, हमारे फाइल को हमने जिस नाम से सेव किया होगा, वो नाम हमें हमारे हेडर में दिखाएगा। और फुटर में हमने क्या लिखा है, पेज एंड पी। पेज पी मतलब क्या दिखाएगा, पेज नंबर, मतलब पेज 1, पेज 2, ऐसे हमें दिखाएगा हमारे फुटर में। ओके, फुटर में मतलब हमारे डॉक्यूमेंट का जो पेज है, पेज के नीचे जो दिखाता है वो है फुटर, और पेज के सबसे टॉप में जो दिखाता है वो होता है हेडर। ओके, ये सब हमने सेट कर लिया। ये सब सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे पेज सेटअप हमारा हो चुका है, ओके में क्लिक कर देंगे। ओके, तो पता चला कि हम कैसे पेज सेटअप में जाके हमारा मार्जिन सेट कर सकते हैं, हेडर फुटर को सेट कर सकते हैं। हेडर फुटर में कैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा ऐड कर सकते हैं, वो अभी तक हमने देखा। ओके, ये कुछ बेसिक चीजें थे जो कि मैंने यहाँ पे शॉर्टली बता दिया है। अभी हम आगे और थोड़ा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, तो अभी हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट ए टेक्स्ट फाइल। अगर हम नोटपैड को यूज करके कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके स्टेप्स हम देखेंगे और उसको प्रैक्टिकली करेंगे भी। तो अगर हमें कोई टेक्स्ट फाइल बनाना हो तो सबसे पहला स्टेप क्या है, नोटपैड को ओपन करो, जो कि कैसे ओपन करना है ऑलरेडी हम जान चुके हैं। देन टाइप द टेक्स्ट वी वांट इन द फाइल। जो भी टेक्स्ट हमें हमारे डॉक्यूमेंट या फिर फाइल में चाहिए उसको टाइप करो, कैसे टाइप करना है कीबोर्ड को यूज करके वो भी हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, सेव द फाइल विथ डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन। और उस फाइल को क्या करो, डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन यूज करके सेव कर लो। ओके, तो स्टेप 1 स्टेप 2 तो हम सीख चुके हैं। स्टेप 3 हमारा क्या है, कैसे हमें सेव करना है कि नहीं। तो सेव करने का स्टेप भी उसके नीचे लिखा है, देखो। अगर हम एक डॉक्यूमेंट को टाइप कर चुके हैं, बना चुके हैं, तो उसको सेव करने के लिए पहला स्टेप, फाइल मेन्यू में क्लिक करो। फाइल मेन्यू में क्लिक करने के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट को पहली बार हम सेव कर रहे हैं तो हम हमेशा सेव एज ऑप्शन में क्लिक करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन होता है, सेव ऑप्शन भी होता है, सेव एज ऑप्शन भी होता है। सेव ऑप्शन में क्लिक कर लो तब भी वो हमें सेव एज डायलॉग बॉक्स मिलेगा, सेव एज ऑप्शन में क्लिक कर लो तब भी वो हमें सेव एज डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसीलिए इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ रूल हमें हमेशा कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर पहली बार सेव करना है तो सेव एज ऑप्शन में हमें क्लिक करना चाहिए। ओके, सेव एज ऑप्शन में क्लिक करने के बाद वो हमें फाइल नेम मांगेगा, फाइल नेम हम वहां पे देंगे। जिस लोकेशन में हम रखना चाहते हैं उस लोकेशन को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेव बटन में क्लिक कर देंगे। तो चलिए सेव करने का प्रोसेस हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। डॉक्यूमेंट जो भी हमें बनाना था हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना दिया है टाइप करके। सेव करेंगे, अभी सेव करने के लिए फाइल टैब में जाएंगे, स्टेप 1। फिर मैंने बोला था दो ऑप्शन होंगे सेव का, पर हमें फर्स्ट टाइम अगर किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेव एज ऑप्शन। सेव एज ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। सेव एज ऑप्शन में क्लिक करने के बाद, ओके, सेव एज ऑप्शन में क्लिक करने के बाद वहां पे वो हमें मांगेगा फाइल नेम। देखो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या दिखा रहा है, डॉट टीएक्सटी। ओके, बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या दिखा रहा है, डॉट टीएक्सटी। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल नेम दे देंगे। तो चलो फाइल नेम दे देते हैं, नोटपैड प्रैक्टिकल। ओके, मैंने नाम दे दिया नोटपैड प्रैक्टिकल। जिस भी फोल्डर में सिलेक्ट स्टोर करना है उस फोल्डर या फिर उस लोकेशन को हमें यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है। मुझे मेरे डेस्कटॉप में ही स्टोर करना था, इसीलिए मैंने डेस्कटॉप को क्लिक कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव बटन में क्लिक कर देंगे। तो हमारा डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप में सेव हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर जो पहले हमारा डॉक्यूमेंट का नाम अनटाइटल दिखा रहा था, क्योंकि हमने टाइटल अब तक दिया नहीं था हमारे फाइल को।
अभी जबकि हमने इसको सेव कर लिया है तो अभी दिखा रहा है जिस नाम से हमने इसको सेव किया, नोटपैड प्रैक्टिकल डॉट टीएक्सटी। इसका मतलब ये अभी एक टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन गया है, किस नाम से? नोटपैड प्रैक्टिकल के नाम से। तो पता चला कैसे सेव करना है इस डॉक्यूमेंट को। ओके, तो ये अभी हमने देखा कि कैसे इसको सेव करना है। तो सेव तो हमने कर लिया, तो अभी हमें क्या देखना है? जो हमने सेव किया चलो उसको देखते हैं कि उसमें हेडर एंड फुटर ऐड हुआ है कि नहीं। ओके, तो उसको हम कैसे देखेंगे? उसको हम प्रिंट करने के बाद ही देख सकते हैं। तो उसको कैसे प्रिंट करेंगे? अगेन जाते हैं फाइल में, फाइल में जाने के बाद वहां पे प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे। प्रिंट ऑप्शन में जाने के बाद जबकि हमारे अगर हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ऑप्शन में क्लिक करके हम इसको पीडीएफ के फॉर्म में प्रिंट करके रख सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में सेव करके रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल 1 के नाम से इसको पीडीएफ के फॉर्म में प्रिंट करके कर लिया है। तो चलो अभी जो हमने प्रिंट किया उसको थोड़ा ओपन करके देख लेते हैं, तो उसमें क्या हेडर फुटर है। ये देखो, यहाँ पे हेडर में हमने क्या रखा था? एंड, एंड क्या रखा था? एंड एफ, एफ मींस फाइल नेम। देखो हेडर में यहाँ पे हमें फाइल नेम मिल रहा है। उसके बाद जितना भी हमने मार्जिन दिया था वो मार्जिन यहाँ पे हमें छोड़ के दिखा रहा है। ओके, जितना भी मार्जिन हमने दिया था मार्जिन को छोड़ के दिखा रहा है। और पेज के नीचे आते हैं, वहां पे हमें दिखाएगा पेज नंबर। देखो पेज एंड पी लिखा था, एंड पी मींस पेज नंबर, तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है पेज 1, है कि नहीं? तो हेडर एंड फुटर भी हमने देखा। पेज सेटअप में हमने जो मार्जिन भी सेट किया था, यहाँ पे हमें मार्जिन भी दोनों तरफ छोड़ते हुए दिखा रहे हैं, है कि नहीं? चारों तरफ मार्जिन छोड़ते हुए हमें दिखा रहे हैं। तो आई थिंक कैसे हेडर फुटर हमने जो ऐड किया वो सब चीज अभी आप लोगों को आई थिंक समझ आ चुका होगा। अभी हम आएंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नोटपैड। नोटपैड के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नोटपैड भी इसको बोलते हैं। नोटपैड के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले टॉप पोजीशन से आते हैं। सबसे ऊपर ये जो लाइन जहां पे हमें ये हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल या फिर नाम देखने को मिल रहा है उसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार हमारे नोटपैड विंडो के सबसे टॉप में अवेलेबल होता है, जहां पे हमें हमारे फाइल का नेम एंड एप्लीकेशन का नेम शो करता है। ओके, टाइटल बार के नीचे जो जहां पे हमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सारा ऑप्शन हमें जहां पे देखने को मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं मेन्यू बार, क्योंकि हमें वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में या फिर होटल में हम खाने जाते हैं तो वहां पे हमें एक मेन्यू मिलता है, एक बुक, जहाँ पे क्या अवेलेबल होता है, क्या क्या आइटम्स वहां पे हमें मिलेंगे, वो सारा इंफॉर्मेशन वहां पे होता है। वैसे ही हमें अगर किसी भी तरह का टास्क परफॉर्म करना हो उसके लिए जो जो भी टूल्स हमें चाहिए, सारा टूल्स हमें जिस बार के माध्यम से मिलता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। और मेन्यू बार में ये जो फाइल, एडिट, फॉर्मेट, ये सब है, ये सब एक एक है मेन्यू टैब। और उन मेन्यू टैब को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हमें जितने भी ऑप्शंस मिलते हैं उनको हम बोल सकते हैं सब मेन्यू या फिर कमांड्स। सब मेन्यू या फिर कमांड्स। ओके, उसके बाद अब तक हमने देखा टाइटल बार किसको बोलते हैं, मेन्यू बार किसको बोलते हैं। नेक्स्ट, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, रिस्टोर बटन एंड क्लोज बटन, ये कहाँ पे हमें गिवन होता है देखते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है माइनस जैसा सिंबल, वो क्या है? मिनिमाइज बटन। इसमें अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये मिनिमाइज होके कहाँ पे जाके हाइड हो जाएगा? टास्क बार में हाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे टास्क बार में आके हाइड हो चुका है। फिर टास्क बार में जाके उस एप्लीकेशन के आइकॉन के ऊपर अगर हम क्लिक कर देंगे वो अगेन मैक्सिमाइज होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो डबल स्क्वायर जैसा सिंबल दे रहा है, तो ये है रिस्टोर बटन। रिस्टोर बटन में अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो टोटल स्क्रीन दिखा रहा है यहाँ पे, जब मैंने नोटपैड को ओपन किया था कितना छोटा सा इसका स्क्रीन दिखा रहा था। रिस्टोर ऑप्शन में अगर हम क्लिक करेंगे तो वही छोटे साइज में वो चला जाएगा। ओके, उसके पुराने साइज में वो रिस्टोर होके चला जाएगा। अभी सिंगल स्क्वायर बॉक्स दिखा रहा है, ये है मैक्सिमाइज बटन। इसमें क्लिक करेंगे तो ये पूरा टोटल स्क्रीन को कवर करके आ जाएगा। ओके, तो रिस्टोर बटन एंड मैक्सिमाइज बटन के बीच डिफरेंस, मैक्सिमाइज बटन में एक स्क्वायर होता है, रिस्टोर बटन में दो बार स्क्वायर होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन है क्लोज बटन। इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा, अगर हम इसमें क्लिक कर देंगे तो हमारा ये जो अभी एप्लीकेशन ओपन है ये क्या हो जाएगा? ये क्लोज हो जाएगा।
ओके। उसके बाद नेक्स्ट और क्या हमारे पास उस और क्या क्या पार्ट्स हैं, स्क्रोल बार है कि नहीं, स्क्रोल बार। तो जब हमने यहाँ पे अभी हमने जो वर्ड रैप को हमने एक्टिव किया है, इसको जब हम ऑफ कर देंगे तो एक ही लाइन में टेक्स्ट हमें दिखाता था। तो तब देखो यहाँ पे हमें एक स्क्रोल बार गिवन होता था, है कि नहीं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें एक स्क्रोल बार गिवन है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे मोर देन बहुत सारे लाइंस यहाँ पे ले लेंगे तो हमें तो स्क्रीन में एक बार में ये नहीं दिखा पाएगा, है कि नहीं। इसको हमें स्क्रोल कर करके देखना पड़ेगा। जैसे कि जैसे कि मोबाइल फोन हम यूज करते हैं, गैलरी में बहुत सारे फोटोज होते हैं, तो क्या उसको एक बार में हम स्क्रीन में देख पाते हैं, नहीं। उसको हमें स्क्रॉल कर करके देखना होता है। तो स्क्रॉल करने के लिए हमें चाहिए होता है स्क्रॉल बार। तो हमें हमारे नोटपैड एप्लीकेशन में दो स्क्रॉल बार गिवन है। एक है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो कि नीचे गिवन है, ये जिसको यूज करके हम लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें गिवन है एक वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसको यूज करके हम टॉप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ओके, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो दो स्क्रॉल बार हमें गिवन होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को यूज करके लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार को यूज करके टॉप एंड बॉटम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो बॉटम में होता है, और वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है वो राइट साइड ऑफ द विंडो में होता है। ओके, तो ये रहे डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नोटपैड। ओके ओके, अभी हम आएंगे, जैसे कि मैंने बोला मेन्यू बार में जितने भी नाम हैं, फाइल, व्यू, एडिट, ये सब मेन्यू टैब्स हैं। और जितने भी मेन्यू टैब्स हैं, हर एक मेन्यू टैब के अंदर बहुत सारे कमांड्स या फिर सब मेन्यूज होते हैं। उन कमांड्स या फिर उन सब मेन्यूज के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रैक्टिकल यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले देखेंगे नोटपैड में मेन्यू बार में डिफरेंट टाइप ऑफ मेन्यूज टैब्स हैं, जैसे कि फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प। ओके, तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में आएंगे। फाइल मेन्यू में क्या क्या कमांड्स हैं और किस कमांड का प्रैक्टिकल काम क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो फाइल मेन्यू में क्या क्या हमें कमांड्स गिवन होता है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स हमें गिवन है इसमें, मेन्यू टैब में। मेन्यू टैब में जो फाइल टैब है, फाइल टैब में। तो जाते हैं फाइल टैब में। तो फाइल टैब में सबसे पहला कमांड हमें क्या गिवन है, न्यू। न्यू में क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अभी हमारा एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन है। अगर हम एक और नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। ओके, तो न्यू ऑप्शन में मैंने क्लिक किया। अभी जो डॉक्यूमेंट ओपन है, अगर वो पहले से सेव होगा तो इसको क्लोज करके नया डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा। और अगर ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं होगा तो पूछेगा क्या इसको सेव करना चाहते हो। अगर सेव करना चाहते हो तो सेव ऑप्शन में क्लिक कर देना, सेव करना नहीं चाहते तो डोंट सेव में क्लिक कर देना। ओके, तो उसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे एक और नया डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। सो बाय क्लिकिंग ऑन न्यू कमांड वी कैन क्रिएट ए न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो उसके बदले शॉर्टकट की भी क्या यूज कर सकते हैं, CTRL प्लस एन। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट कीज, सारे शॉर्टकट कीज को याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारा क्या है, ओपन कमांड। ओपन कमांड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पहले से अगर हम कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाए हैं, कोई भी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर हमने बना के रखा है पहले से, तो उसको हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जहां पे भी जिस भी फोल्डर में वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा, उस फोल्डर में जाके उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओपन में क्लिक कर देंगे, वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन होके आ जाएगा। ओके, उसके बाद ओपन कमांड क्यों यूज करते हैं, ओपन कमांड इज यूज्ड टू ओपन एन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर में पहले से अगर कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसको अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कमांड के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद सेव कमांड एंड सेव एज कमांड, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। सेव कमांड को यूज करके भी हम सेव कर सकते हैं, सेव एज कमांड को यूज करके भी हम सेव कर सकते हैं। पर दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना। अगर हम एक डॉक्यूमेंट पहले से बना के रखा है हमने, जैसे कि अभी हमने एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन किया, उसमें अभी हम कुछ एडिट करेंगे।
ओके, चलो इसमें कुछ एडिट करते हैं। मैंने इसमें कुछ एडिट किया, एडिट करने के बाद हम इसको फिर से सेव करना चाहेंगे, है कि नहीं? तो एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करके उसमें एडिट करने के बाद अगर हम उसको सेम नेम में सेव करना चाहते हैं, if we want to save an existing document after editing, if we want to save an existing document in the same name and in the same location, अगर एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को एडिट करने के बाद उसको हम सेम नेम एंड सेम लोकेशन में सेव करना चाहते हैं तो सेव ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ओके, बट अगर हम एक डॉक्यूमेंट को एडिट करने के बाद उसको डिफरेंट नेम और डिफरेंट लोकेशन में सेव करना चाहते हैं तो तब हम कौन सा कमांड यूज करेंगे? सेव एज कमांड यूज करेंगे। आफ्टर एडिटिंग इफ वी वांट टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट नेम और इन डिफरेंट लोकेशन देन वी विल यूज सेव एज कमांड। ओके, तो सेव कमांड को हम तब यूज करेंगे जब हमें एक डॉक्यूमेंट को एडिट करने के बाद सेम नेम सेम लोकेशन में सेव करना हो, और सेव एज कमांड को तब तब हम यूज करेंगे जब एडिट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को हमें डिफरेंट नेम या फिर डिफरेंट लोकेशन में सेव करना हो। ओके, यहाँ पे हमें डिफरेंट नेम देने का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट लोकेशन में भी हम सिलेक्ट करके इसको सेव कर सकते हैं। मैंने इसको डिफरेंट नेम दे दिया, सेव कर दिया। इसका मतलब इससे पहले जो डॉक्यूमेंट था वो भी होगा, उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, और एक नया डॉक्यूमेंट भी बन गया होगा। ओके, चलो देख देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये नोटपैड प्रैक्टिकल का जो डॉक्यूमेंट था वो भी है, और सेव एज कमांड यूज करके हमने जो उसको एक न्यू नाम से सेव किया वो न्यू नेम से और एक डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। तो डिफरेंस क्या है सेव एंड सेव एज कमांड में, आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। सेव कमांड को यूज करके सेम डॉक्यूमेंट को एडिट करने के बाद हम उसको सेम नेम सेम लोकेशन में सेव कर सकते हैं, एंड सेव एज कमांड को यूज करके एडिट करने के बाद उसको हम डिफरेंट नेम या फिर डिफरेंट लोकेशन में सेव कर सकते हैं। ओके, एग्जाम में ये आ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज कमांड। नेक्स्ट कमांड इज पेज सेटअप। पेज सेटअप कमांड को प्रैक्टिकली हम यूज कर चुके हैं। बाय यूजिंग पेज सेटअप कमांड वी कैन सेट द पेज मार्जिन, वी कैन सेट द हेडर एंड फुटर इन आवर डॉक्यूमेंट। ओके, देन प्रिंट ऑप्शन को भी हम यूज कर सकते हैं, कर चुके हैं। बाय यूजिंग प्रिंट ऑप्शन वी कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ आवर डॉक्यूमेंट। ओके, ओके, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बाय यूजिंग प्रिंट कमांड वी कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट वी हैव क्रिएटेड। जो भी डॉक्यूमेंट हमने बनाया उस डॉक्यूमेंट का अगर हम प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन को यूज करके हम उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज एग्जिट कमांड। एग्जिट कमांड को यूज करके क्या कर सकते हैं, अभी जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन है बाय यूजिंग नोटपैड उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को या फिर उस एप्लीकेशन को अगर हम क्लोज करना चाहते हैं तो नोटपैड एप्लीकेशन को हम क्लोज कर सकते हैं, या फिर नोटपैड को यूज करके जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अभी हम बना रहे हैं उसको हम क्लोज कर सकते हैं बाय यूजिंग एग्जिट कमांड फ्रॉम फाइल मेन्यू। नेक्स्ट आते हैं एडिट टैब में। एडिट टैब में हमें बहुत सारे कमांड्स गिवन हैं, जैसे कि अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स हमें गिवन हैं एडिट टैब में। तो एक एक करके सारे टैब में जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अनडू कमांड में। ओके, अनडू एंड रीडू, ये दो कमांड का काम क्या होता है, अगर हम कोई टास्क किए हैं और उसको हम कैंसिल बैक करके पीछे जाना चाहते हैं तो तब हम कौन सा कमांड यूज करेंगे? अनडू। बाय यूजिंग अनडू कमांड वी कैन कैंसिल द लास्ट टास्क दैट वी हैव परफॉर्म्ड। लास्ट में हमने जो टास्क परफॉर्म किया है उस तरह के टास्क को अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो अनडू कमांड को यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। CTRL प्लस जेड यूज करके हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है ऑटो का? CTRL प्लस जेड। और अगर उस टास्क को अगर हम फिर से अगर लास्ट में जो टास्क हमने परफॉर्म किया था उसको जो हमने कैंसिल कर दिया था उस कैंसिल्ड टास्क को अगर हम फिर से वापस लाना चाहते हैं, ओके, वी वांट टू गेट बैक द टास्क दैट वी हैव अनडन। जिस टास्क को हमने लास्ट में अनडन कर दिया था, अनडू कर दिया था, उसको अगर हम वापस लाना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग रीडू कमांड और बाय यूजिंग द शॉर्टकट की CTRL प्लस वाई।
ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिट टैब में जाते हैं, अंडू में क्लिक करते हैं। तो देखो लास्ट जो भी टास्क मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया था वो अंडू हो चुका है, वो रिमूव हो चुका है। यहाँ पे अगर हमारे पास रेडो का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो शॉर्टकट की हम क्या यूज कर सकते हैं, रेडो का CTRL+Y। ओके, तो क्या यहाँ पे CTRL+Y काम कर रहा है? नो, इसका मतलब नोटपैड में हमें सिर्फ अंडू ऑप्शन गिवन है पर रीडू का ऑप्शन गिवन नहीं है। मतलब कोई भी टास्क अगर हम कर लिए हैं गलती से, उसको अगर हम कैंसिल बैक करना चाहते हैं, उसको अगर हम काटना चाहते हैं, हम प्रीवियस स्टेज में वापस जाना चाहते हैं तो अंडू ऑप्शन यूज करके हम कर सकते हैं। किसी भी टास्क को अगर हमने परफॉर्म कर दिया है उसको अनडन करना चाहते हैं तो अंडू कमांड को यूज करके उसको अनडन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे कट कॉपी पेस्ट। तो अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में कट कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कट पेस्ट, देन हम देखेंगे कॉपी पेस्ट। तो अगर हमें कट पेस्ट या फिर कॉपी पेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद हम एडिट टैब में जाएंगे। एडिट टैब में जाने के बाद अगर हमें कट करना है तो कट में क्लिक करेंगे, कॉपी करना है तो कॉपी में क्लिक करेंगे। कट करने का शॉर्टकट की भी है CTRL+X, कॉपी करने का शॉर्टकट की है CTRL+C। तो पहले कट एंड पेस्ट जबकि हम करने वाले हैं तो कट में क्लिक करके देखो कट किया मतलब क्या, by using cut command we can remove the text, remove the selected text from the document and store it in clipboard। बाय यूजिंग कट कमांड हम क्या कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट से सिलेक्टेड टेक्स्ट को रिमूव करके उसको क्लिपबोर्ड में स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, तो क्लिपबोर्ड में टेम्पररीली जाके स्टोर हो चुका है। उसके बाद उसको हम जहां पे भी पेस्ट करना चाहते हैं हमारे इंसर्शन पॉइंट को उस प्लेस में लेके रखेंगे और देन एडिट टैब में जाके पेस्ट ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की CTRL+V यूज कर सकते हैं। तो जिसके द्वारा क्लिपबोर्ड में जो भी कंटेंट जाके स्टोर हुआ होगा वो हमारे डिजायर्ड लोकेशन में आके पेस्ट हो जाएगा। ओके, so by using cut command we can remove the text from the document and store it in clipboard, and by using paste command we can place the content available on the clipboard in desired location। paste command को यूज करके जो भी डॉक्यूमेंट का जो भी कंटेंट हमारे क्लिपबोर्ड में है उसको हम हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी डिजायर्ड लोकेशन में पुट कर सकते हैं। किसको यूज करके? पेस्ट कमांड को यूज करके। ओके, अभी हम देखेंगे कॉपी पेस्ट। तो जिसको कॉपी करना है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एडिट टैब में जाएंगे। एडिट टैब में जाने के बाद वहां पे कॉपी ऑप्शन में क्लिक करके कॉपी करेंगे या फिर शॉर्टकट की CTRL+C को प्रेस करके कॉपी करेंगे। फिर जहां पे पेस्ट करना है इंसर्शन पॉइंट को वहां पे लेके जाएंगे। देन एडिट टैब में जाके पेस्ट ऑप्शन में क्लिक कर देंगे या फिर CTRL+V प्रेस कर देंगे तो कॉपी पेस्ट भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, डिलीट। अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी पोर्शन ऑफ टेक्स्ट को, किसी भी पार्ट ऑफ टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो हम उसको सिलेक्ट करके एडिट टैब में जाके डिलीट ऑप्शन में क्लिक करके उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम हमारे डॉक्यूमेंट से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस। फाइंड और रिप्लेस का यूज ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है कि नहीं? बाय यूजिंग फाइंड टूल हम हमारे डॉक्यूमेंट से किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। बाय यूजिंग रिप्लेस टूल हम किसी भी टेक्स्ट को हमारे डॉक्यूमेंट से फाइंड करके उसको न्यू वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम फाइंड कमांड को यूज करके किसी टेक्स्ट को फाइंड किए हों और वही सेम टेक्स्ट को अगर हमें बार बार फाइंड करना हो तो एक बार हम फाइंड कमांड यूज करके वहां पे उस टेक्स्ट को पुट कर लिए होंगे। फाइंड नेक्स्ट को क्लिक कर करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट को क्लिक कर करके वही सेम डॉक्यूमेंट को हम हमारे डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बट अभी हम देखेंगे गो टू। गो टू कमांड का काम क्या है? बाय यूजिंग गो टू कमांड वी कैन गो टू ए पर्टिकुलर लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट। सपोज मेरे डॉक्यूमेंट में 500 पेजेस, 500 लाइन्स है या फिर मोर देन 1000 लाइन्स है। तो वहां पे मुझे एक पर्टिकुलर लाइन में जाना है। ओके, लाइन नंबर 950 में मुझे जाना है। तो बाय यूजिंग गो टू कमांड हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर लाइन में जा सकते हैं जिस पर्टिकुलर लाइन में हम जाना चाहते हैं। तो सपोज अभी मैं यहाँ पे हूँ। ओके, तो मुझे लाइन 2 में आना है। तो बाय यूजिंग
गो टू कमांड लाइन 2 में आना है तो लाइन 2 लिख देंगे एंड गो टू ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देखो लाइन 2 में आ चुके हैं। So by using go to command we can go to a particular line in the document. गो टू कमांड यूज करके हम हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी पर्टिकुलर लाइन में जा सकते हैं। देन सिलेक्ट ऑल कमांड का काम क्या होगा? बाय यूजिंग सिलेक्ट ऑल कमांड वी कैन सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट अवेलेबल इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जितने भी टेक्स्ट हैं सारे टेक्स्ट को अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल कमांड यूज करके कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की CTRL प्लस ए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जितने शॉर्टकट कीज हैं ये सारे के सारे शॉर्टकट कीज को याद रखना जरूरी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो है टाइम और डेट कमांड, जिसको यूज करके हम हमारे डॉक्यूमेंट में टाइम एंड डेट इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हम प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट टैब में, मेन्यू टैब में, जो है फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में हमें दो ऑप्शन गिवन है, एक है वर्ड रैप का, जिसमें वर्ड रैप को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट के जितने भी वर्ड्स हैं या फिर टेक्स्ट हैं उनको हमारे स्क्रीन के अंदर ही रैप करके रखता है और हमें डिस्प्ले करता है अगर हम वर्ड रैप ऑप्शन को सिलेक्ट किए हैं तो। उसके बाद फॉन्ट ऑप्शन, फॉन्ट ऑप्शन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन टेक्स्ट का स्टाइल, उन टेक्स्ट का साइज हम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉन्ट कमांड। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, अगर हमें किसी का फॉन्ट चेंज करना है तो उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, वहां पे फॉन्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। फॉन्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जो भी स्टाइल हमें चाहिए उस स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, जो भी साइज हमें चाहिए उस साइज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें सैंपल दिखाने वाला है और जो सैंपल हमें पसंद आए उसके बाद ओके में क्लिक कर देंगे। वो टोटल डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, उस फॉन्ट में रिप्रेजेंट करके हमें दिखा देगा। ओके, so by going through format tab and by using font option or font command we can change the style and size of the text in our document. Okay, नेक्स्ट मेन्यू टैब क्या है, व्यू। ओके, तो यहाँ पे व्यू में हम क्या कर सकते हैं, व्यू टैब में जाके स्टेटस बार। ओके, अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट में स्टेटस बार ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, व्यू टैब में जाके हम हमारे डॉक्यूमेंट में स्टेटस बार को ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद स्टेटस बार हमें क्या दिखाता है, हमारे डॉक्यूमेंट का डिटेल्स हमें डिस्प्ले कराता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेजेस हैं, हम कितने नंबर पेजेस में हैं। ओके, वही लिखा है देखो यहाँ पे, बाय यूजिंग स्टेटस बार कमांड वी कैन डिस्प्ले द स्टेटस बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। हमारे जो स्क्रीन है नोटपैड का उसके नीचे अगर हमें स्टेटस बार को डिस्प्ले करना है तो स्टेटस बार ऑप्शन में क्लिक करके दिखा सकते हैं। स्टेटस बार हमें किस तरह का इंफॉर्मेशन देता है, कितने लाइंस हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, कितने कॉलम्स हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, कितना टेक्स्ट हमने टाइप किया है हमारे डॉक्यूमेंट में, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है स्टेटस बार के माध्यम से। ओके, उसके बाद स्टेटस व्यू में जाके स्टेटस बार ऑप्शन के बाद नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प टैब में हमें अगर किसी भी तरह का हेल्प चाहिए या फिर नोटपैड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, नोटपैड का प्रॉपर्टी हमें देखना है तो हम जाके हेल्प टैब के माध्यम से वो देख सकते हैं। ओके, सो ये हैं डिफरेंट टैब्स जो कि हमें मेन्यू बार में गिवन है। लास्ट टॉपिक, व्हाट आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ नोटपैड। लिमिटेशंस मींस डिसएडवांटेजेस ऑफ नोटपैड। एडवांटेज तो ये है कि हम इसको डिजिटल डायरी के हिसाब से यूज करके किसी भी तरह का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। पर लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस नोटपैड में हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, देयर इज नो स्पेल चेकर, ग्रामर चेकर फीचर। जैसे कि आजकल हम MS वर्ड यूज करते हैं, वहां पे क्या होता है कि ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, स्पेलिंग चेक का फीचर होता है, ग्रामर चेकिंग का फीचर होता है जो कि नोटपैड में अवेलेबल नहीं है। एंड अनदर डिसएडवांटेज इज दैट वी कैन नॉट ऐड इमेजेस सेव टू आवर डॉक्यूमेंट। ये नोटपैड को यूज करके हम सिर्फ सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही बना सकते हैं, यहाँ पे हम कोई पिक्चर इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई इमेज इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई शेप्स को इंसर्ट करके डायग्राम्स नहीं बना सकते, सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ही बना सकते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर। ओके, पर अगर हम ऐसा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जहां पे हमें इमेज भी इंसर्ट करने का ऑप्शन मिले,
जहाँ पे हमें शेप्स इंसर्ट करके डायग्राम बनाने का ऑप्शन मिले। तो उसके लिए हम जिस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि एमएस वर्ड हम यूज करेंगे, तो एमएस वर्ड के बारे में जैसे आगे पढ़ेंगे, तो एमएस वर्ड जैसे एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। उस तरह के सॉफ्टवेयर में हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं इमेजेस एंड शेप्स को इंसर्ट करके। पर नोटपैड जो है वो सिंपली टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, जिसको यूज करके हम सिर्फ टेक्स्ट को ही इंसर्ट करके डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ओके, उसके अलावा और भी कुछ इमेजेस या फिर कोई भी शेप इंसर्ट नहीं कर सकते। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं नोटपैड का। तो आज के क्लास में हमने टोटली नोटपैड का डिस्कशन किया, नोटपैड के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, उसको प्रैक्टिकली भी हमने देखा। तो आई थिंक आज के क्लास में हमने नोटपैड के बारे में जो डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।